ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। मैं पूनम दुधेजा पुणे से हूँ। साल 2021 में मुझे जुड़वा बेटों का आशीर्वाद मिला, लेकिन शुरुआत से ही उसमें से एक, मेरा छोटा विवान, जो विशेष आवश्यकताओं के साथ पैदा हुआ था, उसका जीवन संघर्ष से बना रहा। जन्म के क्षण से ही उसकी यात्रा कठिनाई से भरी रही। उसने अपने जीवन के पहले 3 महीने NICU में बिताए। डिस्चार्ज होने के बाद भी उसे बार बार ICU में भर्ती होना पड़ा। केवल 2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ही उसे 6 से 7 बार गंभीर श्वसन संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हर बार से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया और एक बार तो वेंटिलेटर तक लगाना पड़ा। हर बार डॉक्टरों ने मुझे कहा कि मेरा बच्चा अगले 48 घंटों से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। उसकी वृद्धि धीमी गति से थी, फेफड़े बहुत कमज़ोर थे और अंततः डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें ऐसा लगा कि यह बच्चा अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं हार मान ही नहीं सकती थी। तभी मेरी मुलाकात डॉक्टर श्रद्धा चौधरी से हुई, जिन्होंने मुझे प्रेम पूर्वक अम्मा भगवान से परिचित करवाया और मुझे अपने बेटे के लिए होमा में संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में मैंने ऑनलाइन होमाज में भाग लेना शुरू किया। दिसंबर 2023 में मैंने अपनी पहली ऑनलाइन होमा की। उस समय विवान घर पे 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर था, इसलिए मैं यात्रा नहीं कर पाई। इसके बाद मार्च 2024 नवग्रह होमा और जून 2024 सहस्त्रनाथ होमा में मैंने ऑनलाइन भाग लिया। मेरे लिए यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। हर होमा के बाद उसके स्वास्थ्य में छोटे छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण सुधार दिखने लग गए। हालांकि शुरुआत में मैं यह सब समझ नहीं पाती थी कि जीवित स्वरूप में किसी को भगवान कैसे माना जा सकता है, लेकिन इन चमत्कारों ने मुझे विश्वास दिलाया। धीरे धीरे मेरी आस्था में गहरा विश्वास बढ़ा और मैंने निर्णय लिया कि इस बार मैं स्वयं सितंबर 2024 में सत्यलोक जाकर नवरात्रि होमा में भाग लूंगी। वहाँ का पावन वातावरण और दिव्य अनुष्ठान ने मेरे हृदय को पूरी तरह से छू लिया। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ गायत्री देवी के रूप में अम्मा को प्रार्थना अर्पित की कि विवान पूर्ण स्वस्थ हो जाए। और फिर जो चमत्कार हुआ वो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। नवरात्रि होमा के केवल 2 सप्ताह बाद डॉक्टरों ने ये बताया कि विवान को अब दिन में ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रही। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन सामान्य हो गई। यह बात हमने कभी सोची भी नहीं थी। सिर्फ 8 दिन बाद उसने पहली बार आनंद से लुढ़कना शुरू किया और घर में चारों ओर घूमने लगा। उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठा। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शास्त्री अयोध्या से, जिनके पास भविष्य दिखाने की सिद्धि है, उन्होंने मार्च 2024 में यह भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा दिसंबर 2024 के आगे जीवित नहीं रहेगा। लेकिन नवरात्रि होमा से मिली कृपा ने उसकी किस्मत को ही बदल दिया। दिसंबर 2024 वो वही महीना था जिसे उसका अंतिम समय बताया गया था। हम उसे लेकर सत्यलोक गए और वहाँ
होमा में भाग लिया। उसकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के बावजूद सर्दियों में भी वह पूरी तरह से स्वस्थ रहा। यहाँ तक कि उसे खांसी जुकाम तक नहीं हुआ। यह हमारे लिए केवल और केवल नवरात्रि होमा में भाग लेने से नियति का पुनर्लेखन था। पहले मैं विवान को खो देने के भय से जीती रहती, लेकिन श्री भगवान की मुक्ति मोक्षा कक्षाओं ने मेरी धारणा बदल दी। अब मैं जीवन के प्रवाह के साथ बह रही हूँ। यदि वह जीवित रहता है तो कृपा उसे संभालेगी, यदि नहीं तो वे अम्मा भगवान के साथ उच्च लोका में होगा। आज मैं डॉक्टर और यहाँ तक कि ज्योतिषों द्वारा छोड़ी दी गई उम्मीदों को झूठा होते देख सकती हूँ। मेरा बेटा स्वतंत्र रूप से सांस ले रहा है और आनंद पूर्वक जीवन जी रहा है। यह सब केवल और केवल श्री अम्मा भगवान की अपार कृपा से संभव हुआ है। कृतज्ञता के आंसुओं के साथ मैं केवल यही कह सकती हूँ, आई लव यू अम्मा भगवान। हमारे जीवन में यह चमत्कार देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय बोलो आरोग्य प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय।